हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं टॉप 100 जीके ट्रिक का सीरीज, जिसमें पार्ट 1 से पार्ट 7 तक के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर 70 तक के जीके ट्रिक्स पढ़ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 8 है, जिसमें आज हम 71 से लेकर 80 तक के जीके ट्रिक्स को पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा उसमें मिलने वाले हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 71वां नंबर का जो जीके ट्रिक है वो है आपका महासागरीय ठंडी जलधाराओं के बारे में। तो महासागरीय जो ठंडी जलधारा है उसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, जिसका ट्रिक है आपका हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। कैसे याद करेंगे? हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। तो देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ होता है। तो जिसमें देखते हैं सबसे पहले हम वो का अर्थ होगा आपका हमबोल्ट की धारा। ले से आपको याद रखना है लेब्रोडेल की धारा। ग्रीन से आपको याद रखना है ग्रीनलैंड की धारा। बगुला से आपको याद रखना है बेंगोएला की जलधारा। क्यू से आपको याद रखना है क्यूराइल की धारा। केला से आपको याद रखना है कैलिफोर्निया की धारा। फेक में जो एफ से आपको याद रखना है फॉकलैंड की जलधारा। ए से आपको याद रखना है आखोष्टक की जलधारा और के से आपको याद रखना है कनारे की जलधारा। तो इस प्रकार से हम महासागरीय ठंडी जलधाराओं को आसानी से याद कर सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा नेक्स्ट जो 72वां नंबर का ट्रिक है वह आपका जनसंख्या के अनुसार विश्व के देशों का जो क्रम बनाया गया है उसको अपन देखते हैं कैसे याद करेंगे। तो जनसंख्या के अनुसार विश्व के देशों के क्रम को याद किया जा सकता है, जिसका ट्रिक है आपका CIA और IB पाकिस्तान गए। कैसे याद करेंगे? CIA और IB पाकिस्तान गए। तो देखते हैं सभी का क्या क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें C से आपको याद रखना है चीन। I से याद रखना है आपको इंडिया। A से आपको याद रखना है अमेरिका। इस वाले I से हमें याद रखना है इंडोनेशिया। B से आपको याद रखना है ब्राज़ील और पाकिस्तान से आपको याद रखना है पाकिस्तान। तो जनसंख्या के अनुसार सबसे जो बड़ा देश है आपका चीन और भारत जनसंख्या के अनुसार सेकंड नंबर पर आता है। नेक्स्ट अपन का जो 73वां नंबर का ट्रिक है आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के बारे में। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को हम आसानी से याद कर सकते हैं, जिसका ट्रिक है पेन बराबर GTC। कैसे याद करेंगे? पेन बराबर GTC। तो देखते हैं सभी का अर्थ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले P से आपको याद रखना है प्रोटॉन, E से याद रखना है इलेक्ट्रॉन और N से आएगा आपका न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के खोजकर्ता को हम G से याद करेंगे, जो है आपका गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता को T से याद करेंगे, जो है आपका थॉमसन। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को C से याद करेंगे, जो है आपका चैडविक। तो इस प्रकार से हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को आसानी से याद कर सकते हैं। आज का हमारा 74वां नंबर का ट्रिक है वह आपका आनुवांशिक रोगों के बारे में। तो आनुवांशिक रोग का अर्थ होगा कि ऐसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशों में दिखाई देते हैं उन्हें हम आनुवांशिक रोग कहते हैं, जिससे हम याद कर सकते हैं। जिसका ट्रिक है मुझे वहां पे कल डांटे थे। कैसे याद करेंगे? मुझे वहां पे कल डांटे थे। तो देखते हैं सभी का अर्थ यहाँ पास क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे से तो कोई अर्थ याद नहीं रखना है। वहां में जो व से आपको याद रखना है वर्णांधता। ह से आपको याद रखना है हीमोफीलिया। पे से याद रखना है आपका पटाउ सिंड्रोम। क से आपको याद रखना है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। ल से आपको याद रखना है कल से आएगा आपका क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। डांटे में जो ड से आपको याद रखना है डाउन सिंड्रोम और टे से आपको याद रखना है टर्नर सिंड्रोम। तो इस प्रकार से हम आनुवांशिक रोग को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 75वां नंबर का ट्रिक है वह आपका न्यूटन के गति के नियम के बारे में। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे।
अपने प्रिंसिप या बुक में, तो देखते हैं वो गति के 3 नियम कौन कौन से हैं। तो इसका ट्रिक है आपका जड़ से क्रिया। कैसे याद करेंगे? जड़ से क्रिया जो शब्द है, इससे हम न्यूटन के गति का नियम याद कर सकते हैं। तो देखते हैं सभी का अर्थ क्या क्या है। तो इसमें गति का प्रथम नियम जड़ से आपको याद रखना है जड़त्व का नियम। गति का जो द्वितीय नियम से याद रखना है संवेग संरक्षण का जो नियम है। गति का जो तृतीय नियम क्रिया से आपको याद रखना है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो गति के ये 3 नियम आपको आसानी से याद हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 76वां नंबर का ट्रिक है वह आपका भारत के प्रमुख परमाणु केंद्र और उनसे संबंधित जो राज्य हैं उनके बारे में। तो देखते हैं उसका ट्रिक अपन कैसे याद कर सकते हैं। तो उसको याद करने का ट्रिक है आपका, आसानी से आप याद कर सकते हो। तमिल कुक ने महान टीटी को न्यू केक कोरा कागज पर दिया। कैसे याद करेंगे? कोरा कागज पर दिया। तो देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ है। तो सबसे पहले अपन याद करेंगे तमिल कुक से। तो तमिल कुक से अपन बात करेंगे, तमिल से आपको याद रखना है तमिलनाडु और कुक से याद करेंगे कुंडनकुलम। तो कुंडनकुलम परमाणु केंद्र कहाँ आपका? तमिलनाडु में। महान टीटी से आपको याद रखना है, महान से आएगा आपका महाराष्ट्र और टीटी से टी से आएगा आपका तारापुर और ट्राम्बे, दोनों ही कहाँ स्थित है आपका? महाराष्ट्र में। न्यू से आपको याद रखना है, न से आएगा आपका नैरोरा और यू से आएगा आपका यूपी। तो नैरोरा केंद्र है आपका यूपी में। केक से आपको याद रखना है, के से आएगा आपका कैगा और कैगा है आपका कर्नाटक में। कोरा से आपको याद रखना है, को से आएगा आपका कोटा परमाणु केंद्र जो है आपका राजस्थान में। कागज से आपको याद रखना है, का से आएगा आपका काकरापारा और गज से आएगा आपका गुजरात। तो इस प्रकार से हम भारत के प्रमुख परमाणु केंद्र और उससे संबंधित राज्यों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 77 नंबर का ट्रिक है वह आपका अदिश राशियों के बारे में। किसके बारे में है? अदिश राशियों के बारे में। तो अदिश राशियों को याद करने का ट्रिक है आपका उस आर्द्रता को चाबी दो। कैसे याद करेंगे? उस आर्द्रता को चाबी दो। इस लाइन से हम अदिश राशियों को याद कर सकते हैं। देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ है। तो सभी शब्द हम देखते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वह है आपका ऊ से आपको याद रखना है ऊर्जा, स से याद रखना है आपको समय, आ से याद रखना है आयतन, द्र से याद रखना है आपको द्रव्यमान, त से याद रखना है आपको ताप, को से याद रखना है कार्य, चाबी में जो च से आपको याद रखना है चाल, बी से आपको याद रखना है विद्युत धारा, बी से क्या याद रखना है? विद्युत धारा, और दो से आपको याद रखना है दाब। तो इस प्रकार से हम अदिश राशि को आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 78वां नंबर का ट्रिक है वह है आपका सदिश राशियों के बारे में। सदिश राशि को याद करने का जो ट्रिक है वह है आपका, उसको याद किया जा सकता है विश्वत बल शब्द से। कैसे याद करेंगे? विश्वत बल। तो देखते हैं इस विश्वत बल जो शब्द इसका क्या अर्थ है। तो इसमें से आपको विशु से याद रखना है विस्थापन, व से याद रखना है वेग, त से याद रखना है आपका त्वरण और बल से याद रखना है आपको बल। तो इस प्रकार से हम सदिश राशि को याद कर सकते हैं। वैसे अपन इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अदिश राशि मतलब होता है जिसमें दिशा नहीं होता, परिमाण होता है। और सदिश राशि का अर्थ होता है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ऐसी भौतिक राशि सदिश राशि कहलाती है। नेक्स्ट हमारा 79वां नंबर का ट्रिक है आपका लौह इस्पात संयंत्र एवं उनके सहयोगी देश के बारे में। तो लौह इस्पात संयंत्र और उनके जो सहयोगी देश है उसको याद करने का ट्रिक है आपका भीरूराज दुबे। कैसे याद करेंगे? भीरूराज दुबे शब्द से याद किया जा सकता है। देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ इसमें निकलता है। तो सबसे पहले जो भीरू शब्द है, भीरू से याद रखना है आपको भिलाई इस्पात संयंत्र, रूस के सहयोग से बना था। राज से आपको याद रखना है राउरकेला इस्पात संयंत्र, जर्मनी के सहयोग से निर्मित है। दुबे से आपको याद रखना है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आपका बना है ब्रिटेन के सहयोग से। तो इस प्रकार से हम लौह इस्पात संयंत्र को आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 80वां नंबर का ट्रिक है आपका अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स।
तो अप्रत्यक्ष कर को याद करने का ट्रिक है आपका एक्सक्यूज मी। कैसे याद करेंगे? एक्सक्यूज मी साले स्टाम्प। कैसे याद करेंगे? एक्सक्यूज मी साले स्टाम्प। ऐसे याद कर सकते हैं। तो देखते हैं सभी शब्द का क्या क्या अर्थ आता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे EX से आएगा आपका एक्साइज ड्यूटी, जिसे हम उत्पाद शुल्क भी कहते हैं। CU से आपको याद रखना है कस्टम टैक्स, जिसे हम सीमा शुल्क कहते हैं। SE से आपको याद रखना है सर्विस टैक्स, जिसे हम सेवा कर कहते हैं। M से याद रखना है आपको मार्केट टैक्स या बाजार कर बोलते हैं। E से आपको याद रखना है इंटरटेनमेंट टैक्स, जिसको हम बोलते हैं मनोरंजन कर। साले से आपको याद रखना है सेल्स टैक्स, जिसे हम बोलते हैं बिक्री कर। स्टाम्प से आपको याद रखना है स्टाम्प ड्यूटी, जिसे बोलते हैं स्टाम्प शुल्क। तो इस प्रकार से हम अप्रत्यक्ष करों को याद कर सकते हैं, जो बहुत ही बार एग्जाम में दिया गया है। यदि ये 80वां नंबर का ट्रिक आज का हमारा अंतिम ट्रिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 81 से लेकर 90 तक के जीके ट्रिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपको मेरा 1 से लेकर 100 तक के जीके ट्रिक्स का PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मात्र 99 रुपये में आप उस जीके ट्रिक को आसानी से परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद।